हाय हेलो दोस्तों। भारत आदिवासी पार्टी और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, विस्तार से सुनिए। डोटासरा जी ने इंतजार करवाया हमको बहुत आज। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आज इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से हमारे इंडिया गठबंधन के तहत इस सभा में आयोजित प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सीनियर डोटासरा जी, साथ ही इस इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी, मैं समय को ध्यान में रखते हुए हमारे इस सम्मानित समस्त मंच और हमारे एक खास मेहमान जो गुजरात से आए हैं, जिग्नेश जी मेवानी विधायक, उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। और दोनों पार्टियों के पदाधिकारी समस्त, हमारे विधायक जी, हमारे गाटोल विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी और इस मंच पे विराजमान तमाम समुदाय के साथी, इस पंडाल में सुबह 9:30 बजे से इंतजार करते हुए हमारे वडील युवा साथी, माता बहनें, मीडिया साथी। डोटासरा जी, आपकी जानकारी में हम बता दें कि हम चिंता कर रहे थे कि कल 12-1 बजे हमें जानकारी मिली और हम चिंता कर रहे थे कि जनता को कैसे बुलाएंगे, और शाम को 6 बजे बाद मैसेज सर्कुलेट हुआ और आपका जो शेड्यूल आया उसमें था 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। मैं खुद टेंशन में था, लेकिन हमारे यहाँ के पदाधिकारी का सरपंचगण, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता 9:30 बजते ही इस पंडाल के अंदर आ गई। ये हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पंडाल के अंदर लग रहा होगा कहीं एलईडी नहीं है, कहीं पर भी बड़ा पंखा कूलर नहीं है, फिर भी ये जनता सुबह 9:30 बजे से अभी 12:30 बजने आ गई, आपका इंतजार कर रही है। उन सब के अंदर एक जोश है, जुनून है कि इस बार इस इलाके के अंदर रगड़ा निकाल देना है। ये जो जुनून है इस बार हमको, जनता ने ठान लिया है कि जो कांग्रेस ने 40 साल तक जिस व्यक्ति को सरपंच से लगा के प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री बनाया, उस महेंद्रजीत मालवीय जी को, जिन्होंने यहाँ की जनता ने पलकों पे बिठा के रखा था, इस समाज ने उनको साथ दिया था, लेकिन वक्त आने पर वो व्यक्ति आपकी कांग्रेस पार्टी को भी धोखा देके चला गया और इस समाज को भी धोखा देके चला गया। और जनता ने ठान लिया है कि यहाँ की जनता जिसको जयपुर और दिल्ली भेजने का, जिसको जयपुर और दिल्ली भेज सकती है, उसको आप वापस घर पे बिठा भी सकती है। ये ठान लिया है जनता ने यहाँ पर। साथियों, वक्त बहुत कम है। मेरी माताओं बहनों से अनुरोध है मेरा, हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि राजकुमार रौत आपका नेता नहीं है, आपका बेटा है, आपका भाई है। और मुझे खुद को लगता है कि जो पंडाल में विराजमान है, अधिकतर वही जनता है जिसने विधानसभा में मुझे 70,000 वोटों की लीड लेके जिताया था इन्होंने। ये नहीं मैं माताएं बहनें हैं, इसमें कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो मेरे लिए रात की 12-12 बजे तक प्रचार किया था और राजस्थान की टॉप 2 में परसेंटेज के मामले में हाईएस्ट मत देके मुझे जिताया था, वो वही जनता है। मैं खुद मानता हूं ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। और मुझे उम्मीद है किसी कांग्रेस में खाई खदेड़ी भाजपा में नहीं क्यों है, पैसा फेंके हजार, लेकिन आज जनता रगड़ो काड़ी नागवानी है, इस बारे में लगी क्यों नहीं। हम आपको आश्वस्त करते हैं, इंडिया गठबंधन के सारे हमारे अलायंस के साथी बैठे हुए हैं, आप सब दिल से साथ दें। और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि जो सच्चा कांग्रेसी है वो सब दिल से हमारे साथ में है। और जो दिन में कांग्रेस कह रहा है, रात को बीजेपी ऐसा कह रहा है, आधे तो चले गए, थोड़े बहुत रहे, बहुत जल्दी चले जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करना,
आप चिंता मत करना, उस संकट आया था, उस संकट पे हम लोग खड़े थे और भविष्य में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। ये विचारधारा देश हित के लिए है, मानव हित के लिए है, संविधान हितैषी है। कोई भी बिक के भाग जाएगा, लेकिन इस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी टिकेगा नहीं, इधर उधर भागेगा नहीं। हम आपको आश्वस्त करते हैं और यह भी आश्वस्त करते हैं, राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं और 25 सीटों में हाईएस्ट लीड से ये बांसवाड़ा की सीट निकाल के आपको देंगे, आप निश्चित रहना। साथियों, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे रंधावा जी और डोटासरा जी की बात को सुने हम, और ये एहसास कराना है इस बार कि ये देश ईडी और भाजपा से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये एहसास कराना है इस बार। और ये जनता इस बार इस चुनाव को चुनाव के नजरिए से नहीं, एक क्रांति के नजरिए से देख रही है, एक आंदोलन के नजरिए से देख रही है। रंधावा जी, आपने एक बात बोली थी, वो बात आपने बहुत गहराई से बोली, वो बात हमको इतिहास में लेके गई। आपने कहा था इस क्षेत्र का आदिवासी अंग्रेजों से नहीं डरा, लेकिन एक आदिवासी लीडर ईडी के डर से भाग गया। आपने बहुत शानदार बात बोली थी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह वही आदिवासी समुदाय है, साथ में एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी का आदिवासी इलाके का वही खून है जो अंग्रेजों से लड़ा था, अंग्रेजों की हालत खराब की थी। इस बार भाजपा के नेताओं की भी इस इलाके से हालत खराब करके दिखाएंगे, आप निश्चित रहे, वो परिणाम के रूप में आ जाएगा। डोटासरा जी, ये लोग जो बैठे हैं, पीएम मोदी जी का कार्यक्रम हुआ बांसवाड़ा में, चेयरें लगाई थी और चेयरें फिर लगा, पब्लिक कम हो रही है, बीच बीच में 2-2 फीट का गैप रखवाया ताकि लंबा दिखे, यूं करके बीच बीच में गैप रखवाया। अगर हम यहाँ चेयरें लगाते तो पता नहीं ये 5 किलोमीटर तक लंबी जाता है। और वो जनता जबरदस्ती ले गई जनता थी। ये जिंदा है और ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये परिवर्तन करने वाले लोग हैं। हमारी माता बहनें भी इतनी मजबूत है कि घर घर जाएगी और ईडी गेडीए के निशान पे वोट दिलाएगी। और 84 के अंदर हम पिछली बार 1,11,000 वोट लाए थे। हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, निर्दलीय जो थे, इन सब ने मिलके, और इस बार हम एकजुट रहे तो इस विधानसभा से ही हम 1.5 लाख से ऊपर वोट लेके निकलेंगे। आप सबको आश्वस्त करता हूं मैं। मुझे पता है ये मेरी जनता मेरे पे रात दिन मेहनत भरोसा करती है और मैं इनके लिए रात दिन मेहनत करता हूं। मेरी माताओं बहनों से पुनः अनुरोध है, बड़े बुजुर्गों से अनुरोध है कि मावजी महाराज ने भविष्यवाणी थी, सोता जुगनी सेली वारी, और ये भविष्यवाणी हासी थावानी है। अगले सापड़े चुनाव चिन्ह भी 4 नंबर माते साजू है। अगले आपने एक उस प्रचार करवा है, सोता जुगनी सेली वारी, 4 नंबर माते गेड़िया नो निशान, बटन दबाड़ी ने दिल्ली मुकल वो है 4 तारीख इस परिणाम पानो है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद, आभार। हमारे जयपुर से आए हुए रंधावा जी, डोटासरा जी, जिग्नेश जी, आप सबको तहे दिल से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। आप निश्चित रहें, ये लोग बिकने वालों के साथ नहीं जाएंगे, ये लोग टिकने वाले लोग हैं और इस चुनाव में एहसास कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर।